हेलो स्टूडेंट्स, सो इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द सेट्स। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स। ऑपरेशंस में हमने पढ़ा था कि देयर इज़ ऑपरेशन कॉल्ड इंटरसेक्शन, देयर इज़ ऑपरेशन कॉल्ड यूनियन, फिर हमने देखा था डिफरेंस ऑफ अ सेट्स इज़ देयर एंड देयर इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इंटरसेक्शन और यूनियन हमने डिस्कस कर लिए थी, होप आपको समझ आ गए होंगे। ओके, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क दैट इन द चैट बॉक्स। आज हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ने के लिए लेट देयर बी सेट ए वन विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड सेट बी विच इज़ 3 4 5 6। दो तरह के डिफरेंस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वन कुड बी ए माइनस बी, अदर वन कुड बी बी माइनस ए। आप एक बार नोट कीजिए कि ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 1, 2 एंड बी माइनस ए विल बी इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए which are not present in B। ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ए माइनस बी का क्या मतलब होगा? ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? 1 और 2 जब बी में नहीं है तो ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 1, 2। उसी तरह से बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी which are not in A। ओके, तो B के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A के अंदर नहीं है? 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 ऐसा एलिमेंट है दैट इज़ नॉट देयर इन B। तो दैट मीन्स B दैट इज़ नॉट देयर इन A, तो B माइनस A विल बी इक्वल्स टू singleton set that will be having one element which is 6, A minus B will be having two elements which is 1, 2। ओके, तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं a माइनस बी को क्या लिखूँगा? a माइनस बी विल बी x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, a x वो सारे एलिमेंट्स जो a का पार्ट हो लेकिन b का पार्ट नहीं हो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b दैट विल बी द पार्ट ऑफ a माइनस b, एंड सिमिलरली b माइनस a विल बी इक्वल्स टू x such that x belongs to b and x सॉरी यहाँ पे does not belongs to आएगा and does not belongs to a। okay, जो x belongs to a, x does not belongs to b, that will be a minus b, x belongs to b and x does not belongs to a, that means it is b minus a। okay, तो वेन डायग्राम से अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करना चाहें तो वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करने का तरीका मैंने आपको उस दिन बताया था कि देयर विल बी यूनिवर्सल सेट denoted by a rectangle and the subsets, further subsets will be denoted by two सर्कल्स। ओके, अब यहाँ पे जो जो इस पूरे सर्कल में वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए के हैं। ओके, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी के हैं और ये दोनों का इंटरसेक्शन है। अब अगर आप ये देखना चाहो ए माइनस बी क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है वो बी में नहीं है। तो मतलब वो कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले एलिमेंट्स। कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है। तो दिस विल बी ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ बी में प्रेजेंट हैं, वो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस विल बी बी माइनस ए। दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इन वेन डायग्राम। ओके, then there is complement of a set, then there is fourth, that is complement of a set। okay, complement of a set, a complement is represented by a dash and this will be equals to u minus a। u here is universal set। यूनिवर्सल सेट में से अगर वो वाला सेट निकाल दोगे आप तो दैट विल बी कमिंग एज complement of a set। either we can say a dash is equals to x such that x belongs to u and x does not belongs to a। x does not belongs to a हो, वो a का पार्ट ना हो लेकिन वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो, तो दैट विल बी कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हम वेन डायग्राम से देखना चाहें तो वेन डायग्राम से हमें क्या देखने को मिलेगा? उसी तरह से यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल होगा, लेट देयर बी सेट ए। अगर ये सेट ए है तो ए के बिना जो सारे एलिमेंट्स हैं दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस रीजन विल बी ए कॉम्प्लीमेंट।
ओके अगर ये सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके बाहर वाला रीजन, दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब अगर हम बेसिक डेफिनेशन लिखें तो ए डैश कंटेन्स all the elements those are not a part of A। वो सारे एलिमेंट्स जो ए का पार्ट नहीं है दैट विल बी द कंडीशन फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास सामने आती है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ए। कैसे होगा, अगर ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला, अगर बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो क्या आएगा, जो इस बाहर वाले रीजन में एलिमेंट नहीं है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ए ओवर हियर। ओके तो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो डिपेंडिंग अपॉन इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन देयर इज अ law that is defined for the complement. We call it as De Morgan's law. De Morgan's law for complement। ये आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए, ये काफ़ी क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दिस सेज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी complement will be equals to a complement intersection b complement. So these two are the two sayings of the De Morgan's law of complement कि a intersection b complement will be equals to a complement union b complement and a union b complement will be equals to a complement intersection b complement। okay तो फर्स्ट को हम प्रूव करेंगे, सेकंड आप ऑटोमेटिकली प्रूव कर लोगे। दिस विल बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ओके तो लेट अस सपोज ये हमारे पास ए है, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो अगर हम एल एच एस देखें तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, दिस रीजन, ये वाला रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसके अलावा बाकी सारा रीजन। तो मतलब दैट विल बी लाइक ये सारे का सारा रीजन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके इस एलिमेंट को, इस रीजन को छोड़ के जितना भी सारा रीजन बचेगा दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके और हम इसी तरह से हम आर एच एस को भी डिफाइन करेंगे। आर एच एस को डिफाइन करने पे दोनों रीजन सेम आने चाहिए, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा कि हमारा डी मॉर्गन्स लॉ सही है। ओके तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके दिस इज ए एंड दिस इज बी। Now first it says A complement. What will be A complement? A complement will be A के अलावा जितना भी हमारे पास रीजन है that will be A complement and this part will also be included in A complement. Okay, so these stripes they denote A complement and similarly what will be B complement? B complement के अलावा जितना भी रीजन है हमारे पास that will be B complement. So that will be like this। तो ये सारा रीजन क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके नो व्हाट विल बी इट्स यूनियन। यूनियन में क्या था कि जो कॉमन है, ये सारा पार्ट क्या है इसमें कॉमन है, ये सिर्फ एक बार इंक्लूड करना और जो एक बार आ रहा है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे। तो क्या आ रहा है, ये पूरे का पूरा रीजन आ रहा है एक्सक्लूडिंग दिस। और सेम हमारे पास आ रहा था एलएचएस में, तो एलएचएस में भी सेम एरिया हमारे पास वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आरएचएस में भी सेम एरिया हमारे पास वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो दिस सिंपली मीन्स कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस दिस डी मॉर्गन्स लॉ फॉर कॉम्प्लीमेंट्स फर्स्ट पार्ट इज proved over। okay so this is how De Morgan's law for complement will be working। okay now the condition comes for number of elements। okay जो important चीज़ है, जो हमारे काम की चीज़ है, जो यहाँ से शुरू होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे हम स्टडी करते हैं इन डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ओके तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए एंड बी बी two
नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए कि और बी के हैं दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ओके, लेट अस सपोज ये चीज़ हमारे पास, ये सेट ए है हमारे पास एंड दिस इज सेट बी। ओके, तो लेट अस सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, एन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, एन बी। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे, सिंपली आप कहोगे कि जितने इसमें एलिमेंट्स हैं जितने इसमें एलिमेंट्स हैं दे बोथ विल बी एडेड एंड वी विल बी हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सो दिस सिंपली विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, मार्क इट एज 1। ये कब होगा, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर दोनों में कुछ कॉमन होता तो लेट दिस बी सेट ए, लेट दिस बी सेट बी। ओके, ए बी, तो देन एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट विल बी एन ए यूनियन बी। अब इसमें क्या हो रहा है, एन ए आ रहा है ये वाला पूरा, ओके, एन बी आ रहा है वो ये वाला पार्ट है पूरा। अब एन ए और एन बी काउंट करते वक्त आपने ये ए इंटरसेक्शन बी क्या कर लिया, दो बार काउंट कर लिया है कि नहीं। जब आपने एन ए काउंट किया तब उसमें ये रीजन आ गया, एन बी काउंट किया तब उसमें दोबारा ये वाला रीजन आ गया, लेकिन हमें पता है कि यूनियन में हमने वो वाला रीजन सिर्फ एक बार कंसिडर करना है, तो दैट इम्प्लाइज कि एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, लेकिन ये जो रिपीट हो गया था ये क्या हो जाएगा, उसमें से एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसी कंसेप्ट से हमारे पास इफ देयर आर 3 सेट्स ए बी सी, लेट अस सपोज दिस फॉर्मेशन में हमारे पास 3 सेट्स हैं और तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, लेट अस सपोज लाइक दिस। ओके, दीज आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर 3 सेट्स हैं तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इन दिस केस एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो एन ए यूनियन, ये भी आप वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हो कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो दिस इज हाउ टू कोरिलेट व्हेन 3 डिफरेंट सेट्स आर गिवन टू यू। ओके, जब 2 गिवन है तो सिंपल, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपल एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। ओके, नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस, काम कहाँ पे आते हैं ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं, अभी समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। If x and y are 2 sets such that x union y has x union y, number of elements in x union y is 48. Number of elements in x is given as 28 and number of elements in y is given as 32. How many elements does x intersection y have? Okay, let us suppose this is a simple question कि अगर x union y में there are total 48 elements, x में there are total 28, y में there are total 32, but how many number of elements are there in x intersection y? तो हमें पता है कि n x union y is equals to nx plus ny minus n x intersection y। तो 3 वेरिएबल्स हमें पता है, 4th वेरिएबल हमें पता करना है, तो दिस इम्प्लाइज 48 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन
y, this implies n of x intersection y will be equals to c minus 48, that will be equals to 12. Okay, so hence x intersection y contains 12 elements in total. Okay, so this is how we can use these formulas. अब इन formulas में ये directly आपको given था कि x और y ऐसे sets हैं, लेकिन ये एक practical examples भी हो सकती हैं, कुछ आपको practical condition दी जाएगी, वहाँ से आपको study करना है कि what you have to find out. Okay, तो उस तरह का question हम practice करते हैं थोड़े. Let there be a question. In a school there are 20 teachers. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Who teach mathematics or physics. In school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Okay, of these 12 teach mathematics. Of these 20, 12 teach maths and 4 teach both maths and physics. Okay, how many teaches physics? Okay, let us suppose ये क्वेश्चन है हमारे पास 20 teachers who teach mathematics or physics. There are 20 teachers who teaches mathematics or physics. Of these 12 teaches math and 4 teaches both maths and physics. How many teaches physics? सबसे पहले तो आपने ये समझना है और एंड का मतलब समझना है. और एंड का मतलब मैंने आपको बताया भी था. और का मतलब हमेशा क्या होगा? यूनियन. और एंड का मतलब हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्शन. और का मतलब हमेशा क्या होगा? यूनियन. और एंड का मतलब क्या होगा? हमेशा इंटरसेक्शन. ओके, तो लेट अस सपोज मेरे पास ये दो सेट्स हैं. ये मैथ्स वाले टीचर्स का सेट्स है और ये फिजिक्स वाले टीचर्स का सेट है. ओके, दिस इज़ मैथ्स एंड दिस इज़ फॉर फिजिक्स. तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बोथ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं. ओके, हमें पता करना है कि हाउ मेनी टीचर टीचर्स फिजिक्स. हम क्या करेंगे, जब आप वेन डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम में जितने भी रीजन्स बन रहे हैं आप उन रीजन्स को क्या करोगे? नंबरिंग कर दोगे उनकी. लेट अस सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन रीजन्स बन रहे थे, हम तीनों की नंबरिंग कर देंगे. वी विल राइट इट देम एज ए बी एंड सी. ओके, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको पता क्या करना है. मुझे पता करना है हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स. हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स का मतलब सी वाले हैं जो वो भी फिजिक्स पढ़ाएंगे और जो बी वाले हैं वो भी फिजिक्स पढ़ाएंगे. तो मतलब हमें क्या पता करना है? हमें एक्चुअल में पता करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी, हमें यही पता करना है. फिजिक्स अगर तो होता ओनली फिजिक्स, हाउ मेनी टीचर टीचर्स ओनली फिजिक्स, तो हम क्या पता करना था? हमें सी. लेकिन उन्होंने पूछा है हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स. फिजिक्स में बी वाले भी काउंट होंगे, सी वाले भी काउंट होंगे, तो हमें एक्चुअल में क्या पता करना है? बी प्लस सी पता करना है. ओके, सेकेंड थिंग, 20 टीचर्स हु टीच फिजिक्स और मैथमेटिक्स. फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब 20 पढ़ाते हैं, तो मतलब क्या है कि इन सब का कॉम्बिनेशन कितना गिवन है हमें? 20. तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन एज 20. ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन एज 20. मैथमेटिक्स और फिजिक्स मैंने आपको बताया कि दैट मीन्स यूनियन. यूनियन का मतलब होता है ये पूरा रीजन. तो ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन एज 20. तो दैट मीन्स जो हमें पता करना था बी प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस ए. तो बी प्लस सी इज गिवन एज 20, विल बी कमिंग एज 20 माइनस ए. अब मुझे अगर ए की वैल्यू पता चल जाए देन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी. अब सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है? दैट 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स. Of these 12 teaches maths,
12 टीचर्स मैथ्स का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12। 12 टीचर्स मैथ का मतलब होगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 एंड 4 टीचर्स बोथ, यानी कि बी इज इक्वल्स टू 4। बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स का मतलब उनका इंटरसेक्शन, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू 4। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ए इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 8। तो दिस implies b plus c is equals to 20 minus 8 which is equals to 12. So there are 12 teachers who teaches physics and there are 12 teachers who teaches mathematics, and from those four teachers are like those who teaches both maths and physics. Okay, अब इसी को अगर मैं फॉर्मूला से चलूँ, मुझे गिवन है एन एम यूनियन पी मुझे गिवन है 20, जो कि एन एम यूनियन पी मुझे गिवन है 20, साथ में मुझे क्या गिवन है 12 टीचर टीचर्स मैथमेटिक्स, तो एन एम मुझे गिवन है 12 और 4 टीचर्स बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो एन एम इंटरसेक्शन पी मुझे गिवन है, दैट इज गिवन एज 4। तो मुझे पता क्या करना है अभी, एन फिजिक्स पता करना है। ओके, तो हमें पता है कि व्हाट इट विल बी एन एम यूनियन पी इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी प्लस एन माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। तो दैट विल बी 20 will be equals to 12 plus np minus 4. So that means np will be equals to 12 minus 4, that will be 8, तो 20 minus 8 that will be equals to 12, तो np will be equals to 12। ओके, तो अगर आपने फॉर्मूला से जाना है तो दिस इज़ द अप्रोच, अगर आप लॉजिकली जाना चाहते हो तो दिस इज़ द अप्रोच ओवर देयर। ओके, तो फर्स्ट वन है दिस इज़ द अप्रोच, एंड अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो दिस इज़ हाउ टू डील विद दिस। तो आपने ये समझना है कि आपको एक्चुअल में पूछा क्या गया, उन्होंने मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क फ्रॉम यू पीपल इन देयर। ओके, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी देयर बेस्ड ऑन द 2 सेट्स। अब हम यही क्वेश्चन करेंगे फॉर 3 सेट्स ऑल्सो। ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, in a survey it was found that 20 people liked product A. There is product A, वो कितने लाइक करते हैं लोग, 20। 26 लाइक्ड प्रोडक्ट B, B को कितने लाइक करते हैं, 26, एंड प्रोडक्ट C इज़ लाइक्ड बाय 29। 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 20 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट A को लाइक करते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो B प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 29 ऐसे हैं जो C प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। देयर आर 14 हु लाइक्स प्रोडक्ट बोथ A एंड B। बोथ A एंड B को लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास, 14। ओके, 12 हु लाइक्ड C एंड A, C एंड A को लाइक करने वाले कितने हैं अपने पास, 12, और B एंड C को लाइक करने वाले कितने हैं, 14, एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, मतलब A एंड B एंड C वाले कितने हैं, 8, टोटल दे आर 8। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट C ओनली, हाउ मेनी C ओनली, हाउ मेनी लाइक्ड C ओनली। ओके, तो हमें ये पता करना है कि हाउ मेनी लाइक्ड C ओनली। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये 3 चीज़ें गिवन है, हमें एन ए गिवन है, एन बी गिवन है, एन सी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, एन सी इंटरसेक्शन ए गिवन है, एन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है। ओके, तो ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके क्या पता कर सकते हो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसमें से आप एन सी काउंट कर सकते हो। लेकिन वो एक क्या हो जाएगा, वो कंपेरेटिवली टफ अप्रोच रहती है, कंपेरेटिवली लेंथी अप्रोच रहती है। वेन डायग्राम से अगर आप जाओगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अ ईजी वे। ओके, वेन डायग्राम कंपेरेटिवली ईजी मेथड है इस चीज़ को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 प्रोडक्ट्स बनाएंगे वेन डायग्राम पे, 1 2 एंड
3। तो अब इसमें काफ़ी सारे रीजन्स बन जाएंगे, हम उसी तरह से डिनोट करते हैं ए बी सी, ये 3 रीजन्स हो गए, दिस रीजन इज़ देयर डी, दिस इज़ ई, दिस इज़ एफ एंड द सेंटर वन इज़ जी ओवर देयर, ए बी सी डी ई एफ एंड जी ओवर देयर। ओके, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको पता क्या करना है। दिस इज़ प्रोडक्ट ए, दिस इज़ प्रोडक्ट बी एंड दिस इज़ प्रोडक्ट सी। हाउ मैनी लाइक्ड सी ओनली, सी ओनली मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल सी की वैल्यू। ओके ओके, तो आप ये देखिए हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है, दैट इज़ 8। तो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, फर्स्ट थिंग गिवन इज जी इज इक्वल्स टू 8। तो जी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है। सेकंड थिंग गिवन इज, अब इन सब का यूनियन कितना गिवन है वो हम फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, दैट इज एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एन ए दिस वन प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही फॉर्मूला था अपने पास। व्हाट इट विल बी, इट विल बी 75 minus 40 plus 8. So this thing will be equals to 25 plus 8, so that will be equals to 33. Okay, 75 minus 40, that will be equals to 25. Sorry, 35. 35 plus 8, that will be equals to 43. तो इन टोटल दैट इज़ 43। अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी का एक्चुअल में मतलब क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है इन सब का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का गिवन क्या हमें, दैट इज इक्वल्स टू 43। ओके, अब हम पता करते हैं इस 20 का मतलब, जितनी भी इक्वेशंस आप बना सकते हो आप उतनी इक्वेशंस बना के रख लो अपने पास, दैट इज़ द ओनली वे टू सॉल्व दिस। ओके, तो ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, दिस इज हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट ए डी एफ जी, दिस इज गिवन एज 20। ओके, डी प्लस बी प्लस जी प्लस ई, दिस इज गिवन एज 26, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट बी। Similarly, f plus g plus e plus c, this is how many liked product c and this is given equals to 29. Okay, तो इस इक्वेशन से मैं c पता कर सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैं c पता कर सकता हूँ। इसमें मुझे क्या गिवन है, c मुझे पता करना है। ओके, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। g की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, g की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। ओके, g की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 8। तो मुझे f प्लस e की वैल्यू चाहिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ e ओवर हियर। ओके, तो f प्लस e की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, तो अगर आप देखोगे व्हाट इज़ f प्लस g, f प्लस जी क्या है, ये वाला रीजन। f प्लस जी का मतलब दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ a एंड c। f प्लस जी ये वाला रीजन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ a एंड c, एंड a और c का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 20। दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू 12 माइनस g की वैल्यू 8 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो f की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। उसी तरह से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g प्लस c, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ b एंड c, एंड इंटरसेक्शन ऑफ b एंड c इज 14, तो दिस इज 14, तो दिस इम्प्लाइज e is equals to 14 minus 8 which is equals to 6, which is equals to 6। तो मुझे f की वैल्यू भी पता चल गई, e की वैल्यू भी पता चल गई, g की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी, दैट दिस इज इक्वल्स टू 29। सो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट, मुझे इस चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं एक्स्ट्रा फाइंड आउट कर लिया हमने। तो 4 प्लस g इज़ 8 प्लस e that is 6 plus c is equals to 29. This implies c is equals to, this will be 12 plus 6, that will be 18, so 29 minus 18, so that will be equals to 11. So there are 11 such people, those who liked product c only. Okay, so this is the approach to
फाइंड आउट द नंबर ऑफ फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी। इसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकते थे कि हाउ मेनी पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी ओनली, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट ए ओनली। तो क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस आपको सोचना उसी डायरेक्शन में होगा। अगर आपसे पूछते हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट बी ओनली तो आप इस पे चले जाते, ओके। अगर आपसे पूछते कि हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट ए ओनली तो आप इस पे चले जाओगे, ओके। ये पता कर लोगे आप। बी के लिए हमने शायद बी के लिए क्या होगा, डी प्लस बी प्लस जी प्लस सी, डी प्लस बी, यहाँ पे क्या है एफ की जगह पे बी, ओके। तो यहाँ से आप बी पता कर सकते हो और यहाँ से आप ए पता कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे हाउ टू कैलकुलेट दिस, ओके। तो इसके लिए मैं आपको ये 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा आज, ठीक है। मैं अब लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके देखने हैं, एंड इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम तो यू नीड टू कंफर्मेट। आप इसे चैट बॉक्स में मुझे प्रॉब्लम बता दीजिए, आई विल बी गिविंग यू द सोल्यूशन ऑफ दैट। थैंक यू।